लॉस होगा नहीं। नेचुरल नंबर्स, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी छोटा भी बच्चा है ना, किसी छोटे बच्चे को भी अगर काउंटिंग सिखाई जाती है कि बेटा आप काउंटिंग सुनाइए, वो काउंटिंग किस तरीके से सुनाता है, वो स्टार्टिंग करता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम किसी से काउंटिंग के बारे में पूछते हैं तो नेचुरली उसके मुंह से क्या निकलता है, नेचुरली उसके मुंह से निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे निकलना शुरू होगा। तो इसको इसीलिए बोला जाता है इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे गो अप टू इन्फिनिटी। इस साइन का मतलब पता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है उसको। होल नंबर्स, होल नंबर्स 0 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। तो अगर नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और तो 0 से स्टार्ट होकर और अगर वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स हो गए। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। तो इंटीजर्स में एक सेंट्रल नंबर होता है 0, फिर 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। और अगर लेफ्ट साइड में जाएं, नेगेटिव साइड में जाएं, तो -1 -2 -3 एंड टिल इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स ये होते हैं कि -1 से इन्फिनिटी इस तरफ, 0 से +इन्फिनिटी इस तरफ, ये इंटीजर्स होते हैं। फिर लिखिएगा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में लिखेंगे those numbers which can be expressed, those numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0, are called rational numbers. हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने देखी होगी, जैसे 1/2, 7/10, इस तरीके से जो भी नंबर्स होते हैं, उसमें कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो उसको रैशनल नंबर कहते हैं। फिर आता है एक इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर, तो इररैशनल नंबर की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। लिखिएगा those numbers which are not rational, those numbers which are not rational are called irrational numbers. So मतलब irrational number P/Q की फॉर्म में होगा। इररेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में अगर होगा भी तो वहाँ पर Q डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी P/Q की फॉर्म में ना लिखा हुआ हो उसको हम इररेशनल नंबर बोल देते हैं। जो भी नंबर रैशनल नहीं है उसको हम इररेशनल बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है। 1 मिनट
थोड़ा सा अभी जैसे सेशन शुरू हो रहा है ना, तो थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस बीच में कई बार हो जाता है, कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं, थोड़ा टाइम हो जाता है। चलिए ठीक, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने अभी तक कर रखी होंगी, है ना। शायद रैशनल नंबर इरेशनल नंबर आइडिया हो गई इसका थोड़ा बहुत। अब मैं आगे चलता हूँ। एक आपने कि जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, दे ऑल कम अंडर वन कैटेगरी। इन सारे नंबर्स को हम बोल देते हैं क्या, रियल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोल देते हैं। रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं सारे ही नंबर। रियल नंबर मतलब असली नंबर, ठीक है। तो फिर क्या कोई नकली नंबर भी होते हैं? होते हैं। वो आज नहीं पढ़ेंगे, 10th में भी नहीं पढ़ेंगे, 11th क्लास में आपको पढ़ोगे। फिर रियल नंबर के अलावा भी कुछ दुनिया होती है, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबरों को आयोटा बोला जाता है, वो आप 11th क्लास में करेंगे। जो भी बच्चा मैथ्स आगे लेगा वो करेगा 11th क्लास में। अच्छा फिर एक चीज आपने सुनी होगी, नंबर लाइन। नंबर लाइन, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। जो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, इसमें सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए, कोई भी आपको ना रैशनल नंबर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताइए, ठीक है। आप नॉर्मल नंबर तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जानते हैं, रैशनल शायद अभी तक नहीं करा होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और देखिए यहाँ पर हमारा और आपका रिलेशन स्कूल के टीचर वाला नहीं होना चाहिए। स्कूल में एक दिमाग पर प्रेशर रहता है कि मेरे बराबर वाला जो बच्चा है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो भाई कहीं पर कोई भी चीज़ हो, अगर ऐसा भी है ना सर डिवाइड करना भूल गया, स्क्वायर रूट निकालना मैं भूल गया, मैं बता देना बिल्कुल साफ तरीके से, ठीक है। तो हर तरीके से आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्रीली आप पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फ्रीली आप मेरे साथ डिस्कस करिए। मेरे को प्रॉब्लम पता चलेगी तो मैं सॉल्यूशन 100% दूंगा, ठीक है ना। तो जैसी भी बात हो प्लीज़ मेरे को डिस्कस जरूर करिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि बस यस सर बोल दिए और चल रहे हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 5/3 and minus 5/3. Represent 5/3 and minus 5/3 on the number line. अब अगर नंबर होता 5 तो मैं उसको बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर सकता था। अभी 5/3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये नहीं पता। तो देखिएगा हम ऐसा कर सकते हैं,
अगर 1 है और 2 है, ये मैं रफ में लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन वाले में मत कीजिएगा, रफ में कुछ लिख कर दिखाता हूँ। ये नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन पर यहाँ पर हमने लिख दिया 0, फिर यहाँ पर लिख दिया 1, फिर यहाँ पर लिख दिया 2, 3, और इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं हम। और पीछे की तरफ चले तो यहाँ लिख देते हैं -1, यहाँ लिख देते हैं -2, और इस तरीके से पीछे की तरफ चलते चले जाते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये दे रखा है 0, 1, 2, 3, इस तरह से दे रखा है। तो डिनोमिनेटर में 3 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। 1/3, 2/3, 3/3, ऐसे चल सकते हैं क्या? चला जा सकता है। नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर जरूरी नहीं कि आप इंटीजर ही दिखाएं, नंबर लाइन पर आप रैशनल नंबर भी दिखा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे, नंबर लाइन के इस तरफ आप दिखा देंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1/3, 2/3, और फिर लिखेंगे 1, क्योंकि 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्या आएगा, 4/3, फिर अगला नंबर क्या आएगा, 5/3, और यहाँ पर एक डार्क डॉट लगा है। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, 5/3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। इसी पैटर्न में आप पीछे बढ़िए, -1/3, -2/3, -3/3 मतलब क्या हो गया, -1, -4/3, और माइनस का 5/3। इधर एक डॉट लगाइए, इधर एक डॉट, इधर लिखिएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर लिखिएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। हो गया रिप्रेजेंट, समझ गए? बस ये करना है। इसी तरह से नोट कीजिएगा इसको। इसी तरह से अगला एग्जांपल नोट करें, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन द नंबर लाइन। Represent 8/5 and -8/5 on the नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर आपको 8/5 और -8/5 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? फिर वही चीज़ है, अपॉन में 5 है ना, तो कैसे शुरुआत करेंगे, 0 के बराबर में 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह से। तो यहाँ बीच में लिखिएगा 0, फिर इधर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 मतलब 1, ठीक है। फिर 6/5, फिर 7/5, और फिर 8/5, डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ऐसा हो गया। सेम पैटर्न आपका लेफ्ट साइड में चलेगा, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -1, -6/5, -7/5 और माइनस का 8/5। ऐसे भी कर सकते हो कि एक सर्कल इधर बनाया और एक सर्कल इधर बनाया, तो हमारा 8/5 और -8/5 नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट हमने कर दिया। ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है? दोनों एग्जांपल क्लियर है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे।
एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल नंबर 3 में है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6. Find a rational number between फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6. मुझे -2 और 6 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो जब भी कभी ऐसा आ जाता है कि -2 और 6, तो क्या बताइए क्या -2 और 6 रैशनल नंबर हैं? ठीक है. देखिए कोई भी नॉर्मल इंटीजर अगर मेरे को दे रखा है तो मैं उसको भी रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, क्योंकि -2 को कहा जा सकता है -2/1, 6 को कहा जा सकता है 6/1, यानी कि वो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उसको, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. अब हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6. -2 और 6 के बीच का रैशनल नंबर, सिर्फ अगर एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका एक तरीका है दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो. ठीक है, तो एक रैशनल नंबर दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट उसका निकल जाएगा, एग्जैक्टली बीच वाला नंबर आ जाएगा. तो कैसे करेंगे? अ रैशनल नंबर between -2 and 6 is equal to -2 plus 6/2. तो 6 minus 2 is 4. तो 2 एक रैशनल नंबर है. जरूरी नहीं है कि आप उसको 2/1 करके लिखो. आपने 2 लिख दिया, ठीक है, सफिशिएंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा. एग्जाम्पल 4 में है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन find a rational number between -2/3 and 1/4. तो देखिए एक तरीका तो वही है कि दोनों नंबरों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो. जब कभी भी ऐसा होता है कि एक रैशनल नंबर निकालना होता है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर है, तो दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो. वही काम जैसे यहाँ पर करो. A rational number between -2/3 and 1/4 is equal to -2/3 plus 1/4 divided by 2. -2/3 और 1/4 दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया. तो पहले जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए भाई एलसीएम लेना जरूरी है. ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12. ठीक है, चलिए. तो डिनोमिनेटर में ये तो 2 तो है ही, ऊपर अगर देखा जाए तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12. 3 4s are 12, तो 4 into -2 is -8. बिल्कुल सही. 4 3s are 12, तो 3 into 1 is +3. ऊपर एक ब्रैकेट लगाइए, नीचे केवल 2 है. तो अगर देखा जाए तो -8 + 3 कितना हो जाएगा? -5. -5/12. तो ऊपर तो p/q की फॉर्म में है, लेकिन नीचे केवल 2 लिखा हुआ है, तो 2 को भी p/q की फॉर्म में लिख दो, ऐसे 2/1. अब समझना ये चीज़ आपके लिए नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूँ. ठीक है, शॉर्टकट क्या है कि जब ऊपर भी रैशनल नंबर और नीचे भी रैशनल नंबर, ऊपर नीचे अगर दोनों जगह रैशनल नंबर है, तो हमें क्या करना होता है? सबसे ऊपर वाला जो नंबर है उसको सबसे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाता है न्यूमरेटर में -5 × 1. और जो बीच वाले नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो 12 × 2. समझ गए? ठीक है, तो ये क्या हो गया? -5/24.
ठीक है। अच्छा, ये मैं शॉर्टकट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर अभी तक शायद करा होगा तो शायद ये तरीका नहीं करा होगा, आपने डिवाइड का क्या तरीका करा होगा मैं बताता हूँ। आपने ये करा होगा कि -5/12 डिवाइड बाई 2, -5/12 डिवाइड बाई 2, इसको आपने अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे, -5/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, डिवाइड है तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ऐसे भी करोगे तो भी माइनस का 5/24 ही आ रहा है ना। तो इतना ना करके सीधा ऐसे ही कर दीजिए, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और ये बीच वाले टर्म 12 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। समझ गए? ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल थोड़े से अलग होते जाएंगे, देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 5 में है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। find 3 rational numbers, find 3 rational numbers between -2 and 5। ये -2 और 5 के बीच में है, मेरे को 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अभी तक कोई टफनेस नहीं आई है। आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना होगा कि हमने नंबर लाइन बनाई इधर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मुझे -2 और 5 पर फोकस करना है ना, और उसके बीच के 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4 और 5। कोई 3 रैशनल नंबर ले लो, ले लिया मैंने 1, 2, 3। भाई -2 नहीं लेना, 5 नहीं लेना, तो उसके बीच के कोई भी 3 उठा दो, -1, 0, 1 बोल दो, 1, 2, 3 बोल दो, 0, 1, 2 बोल दो, 2, 3, 4 बोल दो, कुछ भी। तो हमारे पास बीच में सफिशिएंट नंबर्स अवेलेबल थे, तो उसमें से कोई भी 3 निकाल कर हमने रख दिए। जब कभी भी कोई 2 रैशनल नंबर के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना होता है तो दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ऐसा करा जाता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो पहले तो आप देख लो नॉर्मली अवेलेबल है या नहीं है। अगर नॉर्मली अवेलेबल है तो ऐसे करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ लिखना कि 3 रैशनल नंबर्स between -2 and 5 are three rational numbers between -2 and 5 are 1, 2 and 3। हो गया। अगला एग्जांपल, example number 6, insert 10 rational numbers between insert 10 rational numbers between -3/11 and 8/11। तो भाई नंबर लाइन पर पहले बनाकर देखते हैं कि 10 रैशनल नंबर क्या पता ऐसे ही मिल जाए मेरे को।
ठीक है, तो बनाकर देखते हैं। हमने इधर मेंशन कर दिया प्लस का इंफिनिटी, इधर मेंशन कर दिया माइनस का इंफिनिटी। यहाँ लिखेंगे -3/11, -2/11, -1/11, फिर 0/11 तो 0 ही हो गए, फिर 1/11, फिर 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11 और 8/11। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली 10 ही है, तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे पास एग्जैक्टली 10 रैशनल नंबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? Ten rational numbers between 10 rational numbers between -3/11 and 8/11 are -2/11, -1/11, 0, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, ठीक है, 6/11 एंड 7/11। ठीक है, जो नंबर्स दे रखे हैं वो नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो -3/11 और 8/11 इन दोनों के बीच के निकालने हैं, तो उन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। बिटवीन बोला है ना, तो उन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद अगला एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या है ये देखिए। Insert 100 rational numbers between insert 100 rational numbers between -3/13 and 9/13। -3/13 एंड 9/13। अब क्या है, काउंट करो जरा। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है ना, 13 है। काउंट करिए, -3 के बाद क्या आएगा? -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 11 नंबर बन रहे हैं बस। हमको तो 100 रैशनल नंबर बताने हैं। तो क्या करेंगे, आप एक काम करिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रफ में करके देखेंगे कुछ चीज़, बताता हूँ क्या करना है। आप क्या करेंगे कि जैसे ये 2 नंबर दे रखे हैं, या रफ में क्या फेयर नहीं करो, -3/13 एंड -3/13 एंड 9/13। अब आपको क्या करना है कि इसमें ना कोई भी रैशनल नंबर होता है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐसे भी लिखा जा सकता है, -3 × 2/13 × 2 × 9 × 2/13 × 2। मतलब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया।
अगर रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखिए -6 और डिनोमिनेटर में 26, यहाँ क्या हो जाएगा 18 और डिनोमिनेटर में 26। तो पहले इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे थे, पहले इन दोनों के बीच में आ रहे थे 11 नंबर, लेकिन अब इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, देखिए -6 है तो -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, और 0 तो 0 भी मान लीजिए, तो 6 नंबर तो ये हो गए इस साइड वाले 0 के इधर वाले, और राइट हैंड साइड वाले अगर देखें तो 17 नंबर, तो 17 और 6 23 ही नंबर हुए अभी, तो ये तो 23 ही हुए, मुझे कितने चाहिए, तो 100 नंबर चाहिए। तो इसका मतलब भाई ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके बात नहीं पड़ेगी, तो एक काम करो, एक साथ ही झंझट खत्म करते हैं, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लिखिएगा लेट अस मल्टीप्लाई कैपिटल एन और इसके ऊपर पावर में स्मॉल आर लिख देते हैं, ये एन आर का मतलब होता है न्यूमरेटर। तो आप ये कहिएगा लेट अस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, let us multiply numerator and denominator both by 10। दोनों को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कैसे करेंगे, -3 × 10 हो गया और डिनोमिनेटर में 13 × 10 हो गया, एंड 9 × 10 और डिनोमिनेटर में 13 × 10। तो अब आप ये देखिएगा कि ये नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, -30/130 एंड 90/130। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे डिनोमिनेटर को तो देखना ही है। अब नंबर्स काउंट कर लो, कितने बन गए हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली 90 तो 0 के उधर वाले और अप्रॉक्सीमेटली 30 इधर, तो 120 नंबर मिल रहे हैं मेरे को, हमें तो 100 ही चाहिए थे। समझ गए। अब आप ये देखिएगा, therefore 100 rational numbers between -3/13 and 9/13 are 100 rational numbers। वो कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे इसको -29/130, भाई -30 के बाद वाला उठाएंगे ना, तो -29, फिर और उस तरफ वाला तो -28/130, ठीक है, और डॉट 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 करके आप पहुंच जाएंगे 0 तक, ठीक है। तो क्या करना होगा, हाँ जी 2 मिनट बाहर वेट कर लेंगे प्लीज, बस अभी क्लास छूटेगी ना फिर। तो -29/130 -28/130 और करते करते 0 तक पहुंच गए। तो 0 से यहाँ तक -1 से -29 तक तो 29 डिजिट्स हो गए, 29 नंबर्स हो गए, और 0 भी इंक्लूड कर लिया तो 30 नंबर हो गए, 30 हो गए। अब मुझे कितने चाहिए, अब मुझे 70 और चाहिए, बस 30 तो मिल गए ना, 70 और मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी, हमको 100 नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1/130, 2/130 और डॉट 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 कहाँ तक, 70/130 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं आपको कुछ 4 या 5 क्वेश्चन होमवर्क में भेजूंगा, वो आपको करने होंगे। भाई आप तीनों ही बच्चे हैं, अभी फ्री चल रहे हैं, तो मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, और एक मैं छोटा सा ग्रुप बना रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके तीनों के नंबर ऐड कर दूँगा, ठीक है। कोई और नंबर ऐड होना हो उसमें या कुछ हो तो बता देना। फिलहाल तो जो आपकी मदर का नंबर है, आपकी मदर का नंबर और आपकी मदर का, तीनों नंबर्स को उसमें ऐड करूँगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास बुक्स होंगी नहीं, तो इसलिए अभी क्वेश्चंस में अभी व्हाट्सएप करूँगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं,
बाकी कल करेंगे आगे कंटिन्यू। और कल मैं साइंस करवाऊँगा, तो साइंस में केमिस्ट्री कहें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स कहें तो फिजिक्स, बायो कहें तो बायो, जो आप कहेंगे वो करवाएंगे। हाँ, साउंड बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है एक्चुअली। जब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करें वो ऐसा चैप्टर हो कि स्कूल में करवाया जाए। तो स्कूल में फिजिक्स में मोशन करवाया जाएगा और केमिस्ट्री में मैटर करवाया जाएगा और उसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायो, फिजिक्स कर लेते हैं, है ना? कल देखते हैं।